Hello everyone, दोस्तों. Just when you thought that Nirmala Sitharaman is not in the media, she's not visible, बहुत टाइम से कुछ बोला नहीं है. Here you go, she's back. हमारा रुपया ठीक चल रही है. सबसे पहले तो इनको कोई बाल भारती की किताब लाके दो. एंड एट सम पॉइंट आई टेक ऑफेंस टू दिस बिकॉज हिंदी अगर आपको नहीं समझ में आती है, नहीं बोली जाती, मत बात करो. हमारी भाषा है, देश की इतनी प्यारी भाषा है, कोई भी भाषा हो. हाउ कैन शी से रुपया ठीक चल रही है, या रुपया उससे. और लीगली देखो, लीगली देखा जाए तो एथिकली शी नो शी इज स्पोकन अ लाई. द रुपी इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी. यार देखो, सोशल मीडिया और एआई के कॉम्बो के ज़माने में ना झूठ नहीं बोलना चाहिए. बट अगेन, लीगली व्हाट डिड शी से? हमारा रुपया ठीक चल रही है. हाउ कैन द कंट्रीज फाइनेंस मिनिस्टर से दैट रुपी इज ऑलमोस्ट रीचिंग 95? ये वही निर्मला सीतारमन है 2012-13 में, जब रुपी 62 पे स्ट्रगल कर रही थी. तब ये मैडम आके बोली वी आर वरीड अबाउट द रुपी अगेंस्ट द डॉलर. फिर कुछ साल बाद, पोस्ट कोविड, आई थिंक व्हेन द रुपी हैड टच्ड 80 रुपीज पर डॉलर फॉर द फर्स्ट टाइम, अगेन पीपल आस्क्ड हर, एंड आप जानते हो उन्होंने क्या बोला? It's not that the rupee is falling. I would say the dollar is strengthening. Really? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये लोग वाकई में? I mean, is she crazy? Is her team crazy to send her like that in parliament? I mean, for God's sake, yaar, you didn't have. Bro, you had one job just to say that, okay, we are facing a challenging time. You cannot justify the rupee at 95. It is not like 82 का 85 हो गया है और आपका रुपया सही चल रही है और 6% नीचे गिर गया. No! The rupee was 63 in 2016 in Modi's government, Modi 1.0. This is before demonetization. It was around 63, 65. वहाँ से अगर हम उसकी चाल देखें रुपये की चल रही थी, तो वो 64, 65 वाला अभी 95 हो गया है भाई. इट्स लॉस्ट 30 रुपीज इन द लास्ट 10 ईयर्स. सो टेक्निकली हमने इस पर एक बहुत बड़ा वीडियो भी बनाया था इस चैनल पे, और मैंने आपको दिखाया था कि लास्ट 10 ईयर्स में, इनफैक्ट लास्ट 3 साल में, द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी हैज़ बीन द रुपी. डॉलर, माइंड यू, यूएस डॉलर कमज़ोर हुआ है. अभी ये वॉर के पहले तक का अगर आप हिसाब देखो, रुपी तो 92 पे था ही, 92 93 पे स्ट्रगल ही कर रहा था. वॉर के पहले तक डॉलर कमज़ोर पड़ा था. डॉलर इंडेक्स में यूएस डॉलर कमज़ोर हुआ है. हम कमज़ोर डॉलर के सामने गिरे हैं. मतलब सोचो हमारी करेंसी कितनी गिरी हुई है. एंड 95 पे रुपी आया, माइंड यू, आफ्टर आरबीआई इंटरवीन्ड. और जो वो करते हैं ना, डॉलर बेचते हैं बाजार भाव में जाके, आरबीआई जो भी कदम उठाते हैं टू कंट्रोल द मॉनेटरी सिचुएशन, उसके बाद भी रुपी गिरा है. 3 to 3.5% आवर करेंसी डेप्रिशिएट्स अगेंस्ट द डॉलर एवरी ईयर, हमें ये पता है. लेकिन लास्ट 10 साल में हमारी करेंसी 50% डेप्रिशिएट हुई है, एट एन एवरेज ऑफ 5% पर ईयर. एट दिस रेट द एफ आई आर नॉट गोइंग टू कम बैक अनलेस योर रुपी इज स्ट्रोंगर. भाई, जब डॉलर वीक हो रहा है ग्लोबली अगेंस्ट अदर करेंसीज, आपका रुपी स्ट्रांग नहीं हो रहा है, तो भूल जाओ फिर. लेकिन ये मैडम को क्या फर्क पड़ता है? ये तो वही फाइनेंस मिनिस्टर है ना जो बोली थी एफ आई आई में कम एंड गो बट द रिटेल इन्वेस्टर हैज द पावर. डाल दिया ना आपके ऊपर. सब झटके हम झेलें, एफ आई आई को एग्जिट हम दें, और मार्केट में पैसा हम डालें, म्यूचुअल फंड एस आई पी हम कर रहे हैं पर्सनल गेन के लिए, ऑब्वियसली. लेकिन वो 30,000 करोड़ जो आप डालते हो हर महीने, जो एस आई पी हो रहा है, उसका भी क्रेडिट नहीं आपको दे रही है. बोल रही है एफ आई आई में कम एंड गो. आई थिंक एफ आई आई का नहीं आने का ऑन अ लाइटर नोट यही होगा, किसी ने उनको ये मैडम के वीडियोस दिखा दिए होंगे बाहर दूसरे देशों में कि सी इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर इज नॉट इवन बॉदर्ड वेदर यू कम एंड गो, सो माइट एज वेल retail investor is bullish in India, take the money out, let them, you know, just put money amongst themselves. But guys, ये बहुत बहुत खतरनाक ट्रेंड है. आई थिंक I'll be very brutal. We are all taxpayers. We are honorable taxpayers. फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसी मंत्री को ऑनरेबल बोलने से पहले हमेशा टैक्स पेयर को बोलना चाहिए यू आर दी ऑनरेबल टैक्स पेयर. आज 31 मार्च है, कल से न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है. शी ऑन record will go down in history as the worst finance minister of this country.